अमरनाथ यात्रा की शुरुआत के साथ ही इस बार ऐसी खबर सामने आई है जिसने शिव भक्तों को हैरान कर दिया है। अमरनाथ की पवित्र गुफा में प्राकृतिक रूप से बनने वाला शिवलिंग यात्रा शुरू से ही महज 5 दिनों के भीतर तेजी से सिमट गया है। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र माने जाने वाला बाबा बर्फानी के इस तरह अचानक अंतर्ध्यान होने से हर कोई अचंभित है। पहले जो शिवलिंग पूरे सावन माह तक शान से चमकता था, वह अब इतनी जल्दी क्यों ओझल हो रहा है? यह सवाल अब सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि इसके पीछे प्रकृति और पर्यावरण के कई गंभीर वैज्ञानिक संकेत छिपे हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इस साल जुलाई की शुरुआत में शुरू हुई यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ देखी जा रही है। शुरुआती 4 दिनों में ही करीब 85,000 से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं, लेकिन इस बार में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को बाबा बर्फानी का यह विशाल स्वरूप देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके वह उम्मीद कर रहे थे। अमरनाथ गुफा में जुलाई के पहले हफ्ते तक शिवलिंग का ज्यादातर हिस्सा अब पिघल चुका है। अचानक आए इस बदलाव ने वैज्ञानिक और पर्यावरण के जानकारों को इस पर गहराई में सोचने को मजबूर कर दिया है। अमरनाथ की पवित्र गुफा में शिवलिंग का निर्माण किसी कृत्रिम तरीके से नहीं होता, बल्कि यह पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया है। गुफा की छत से पानी की बूंदें लगातार नीचे की तरफ टपकती रहती है। चूंकि वहां पर तापमान बेहद कम होता है, इसलिए यह बूंदें जमकर एक खंबे का आकार ले लेती है, जो कि शिव रूप का शिवलिंग का रूप दिखाई देता है, जिसे विज्ञान की भाषा में स्टेलेमाइट भी कहा जा सकता है। यही ठोस बर्फ का खंबा हिंदू धर्म में बाबा बर्फानी का पूजनीय रूप है और पूजनीय स्थान भी है। इसका पूरा अस्तित्व सर्दी के मौसम में होने वाली बर्फबारी, हवा के रुख और गुफा के अंदर की ठंडक पर निर्भर करता है। इसमें अगर जरा भी बदलाव हो तो वो टिक नहीं पाता। पिछले कुछ सालों में पूरे हिमालय क्षेत्र और जम्मू कश्मीर के मौसम चक्र में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है दोस्तों। बता दें कि सर्दियों के दिनों में पहाड़ों पर वैसी बर्फबारी नहीं हो रही है। पहले जैसे जो हवा और बर्फबारी हुआ करती थी, ठंडक हुआ करती थी, वैसे नहीं हो रही है। इसके विपरीत हो रही है। गर्मियों के महीनों में सूरज की तापी सामान्य से कहीं ज्यादा दर्ज की जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सर्दियों में पर्याप्त ठंड न होने की वजह से गुफा का आधार मजबूत नहीं हो पाता है और गर्मियों की शुरुआत से ही होते ही बर्फ तेजी से पानी में बदलने लगता है। यही वजह है कि अगस्त तक टिकने वाले बाबा बर्फानी अब शुरुआती दिनों में ही ओझल हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग यानी धरती के बढ़ते तापमान को इस पूरी समस्या की सबसे बड़ी जड़ माना जा रहा है। कश्मीर घाटी में जून और जुलाई के दौरान अब भीषण गर्मी पड़ने लगी है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भी अब ठंडक महसूस नहीं हो रही है, जो कि कभी सर्दियों और बर्फ की पहचान होते थे। लगातार तापमान बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से और असामान्य चलने वाली गर्म हवाओं के कारण बर्फ के प्राकृतिक ढांचे अपना अस्तित्व नहीं बचा पा रहे हैं। पिछले 3-4 सालों का रिकॉर्ड देखें तो यह साफ हो जाता है कि वह मौसम का यह उतार चढ़ाव हर साल बर्फानी की आकार को छोटा कर रहा है। 2016 से 2026 तक देखें, कभी 35, कभी 36, कभी 25, कभी 7, कभी 8, लगातार जो है कम होता जा रहा है और नाजुक माहौल को भी प्रभावित करता है। यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की लगातार आवाजाही से गुफा के आसपास का भी तापमान थोड़ा बढ़ जाता है। इंसानी शरीर की गर्मी, गुफा के पास कृत्रिम रोशनी का इंतजाम, हेलीकॉप्टर की उड़ान, गाड़ियों का धुआं और खच्चरों की आवाजाही भी पर्यावरण पर दबाव बनाते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इन स्थानीय कारणों से ज्यादा वैश्विक स्तर पर बदल रही जलवायु की वजह से नुकसान देखने को मिल रही है, जिसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। सरकार के साथ साथ हम और आपको भी कदम उठाने की जरूरत है। अगर आप बाबा बर्फानी का दर्शन करने जाते हैं तो पहाड़ों पर सिर्फ और सिर्फ अपनी चप्पल का ही निशान छोड़िए, ना कि ये धुएं की जनरेटर हमें खाने पीने हमें कुछ ज्यादा अच्छे से इंतजाम करने के लिए लंगर में चल रहे हैं वो सारी धुएं, हेलीकॉप्टर की इंजन के धुएं, वो सारे ये बाबा बर्फानी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसका यह रूप आज हमें देखने को मिल रहा है। तो हम सबको मिलकर के एक निर्णय लेना है और कदम उठाना है। कम से कम हम वो सारी चीजों को इस्तेमाल करेंगे ताकि उन चीजों का असर हमारे बाबा बर्फानी पर ना पड़े, जो कि प्रकृति का ये देन है। ये कहीं ना कहीं हमसे धीरे धीरे हट रहा है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया।